सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम कर रहे थे देवसास गुरु की पूजा का अर्थ। देवसास गुरु की पूजा अडिल छंद। हमने जल चंदन और अक्षत कर लिया था। आज पुष्प से शुरू करते हैं। बोलो 24 तीर्थंकर की जय। जी विनयवंत सुभव्य उर अम्बुज प्रकाश निभान है, जे एक मुख चारित्र भाषत त्रिजग माहिन प्रधान है। लहि कुंद कमलादिक पहुप भव भव कुवेदन सौ बचूं, अरहंत सुत सिद्धांत गुरु निर्गंथ नित पूजा रचूं। विविध भांति परिमल सुवन भ्रमर जास आधीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। अरहंत भगवान विनयवान भव्य जीवों के हृदय रूपी कमल को विकसित करने के लिए कैसे हैं? सूर्य के समान हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में मुख्य रूप से चारित्र का ही कथन किया गया है। क्या बोलते हैं जी? विनयवंत सुभव्य और अम्बुज प्रकाश निभान है, सूर्य के समान। जे एक मुख चारित्र भाषत, मतलब वहां पे चारित्र की ही वर्णन है। त्रिजग माहि प्रधान है। भगवान की दिव्य ध्वनि में मुख्य रूप से चारित्र का ही कथन है, जो तीन लोक में प्रधान है। उन देवसास गुरु की भव के असहनीय दुख से बचने के लिए कुंद कमल आदि फूल से मैं पूजन करता हूँ। नाना प्रकार के अतिशय सुगंधित, जिनकी सुगंधि के वश में भौरे भी हैं, ऐसे फूलों से मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए परम पद में स्थित देवसास गुरु की पूजन करता हूँ। विविध भांति परिमल सुमन भ्रमर जास आधीन, फूल के खुशबू के भ्रमर भौरा बस में जाता है जाता है जाता है, और बोलता है मैं थोड़ा सा और रस चूस लूं, रस चूस लूं, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। और फिर जैसे ही सूरज की किरणें चली जाती है, फूल बंद हो जाता है और भौरा अपनी जान दे बैठता है। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में संयम न उतारे और कब हमारा बुलावा आ जाए किसी का कोई ठिकाना नहीं। तो नाना प्रकार के अतिशय सुगंधित, जिनकी सुगंधि के वश में भौरे भी है, ऐसे फूलों से मोक्ष प्रद को प्राप्त करने के लिए परम पद में स्थित देवसास गुरु की पूजन करता हूँ। लहि कुंद कमला दिक पहुप भव भव कुवेदन सो बचूं। भव भव के वेदन से बचने के लिए अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्गंथ नित पूजा रचूं। अब नेक्स्ट। अति सबल मद कंदर्प जाको, क्षुधा उरग अस अमान है। दुस्सह भयानक तासुनाशन को सुगरुड़ समान है। उत्तम छहो रस युक्त नित निवेदम, करि घृत में पचूं। अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्गंथ नित पूजा रचूं। नाना विधि संयुक्त रस व्यंजन सरस नवीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। जिसका ओज तेज साहस बहुत है, बलवान है, वह क्षुधा भूख सर्प के समान है। क्षुधा को सांप के समान कहा गया। बहुत दुस्साहसी है, भयानक है, आप उसे नाश करने के लिए गरुड़ के समान है। इस क्षुधा को नाश करने के लिए उत्तम 6 रसों से युक्त घृत में पके हुए नैवेद्य पकवानों से देवसास गुरु की पूजा करता हूँ। तरह तरह के रसीले व्यंजन से परम पद की प्राप्ति के लिए परम पद में स्थित देवसास गुरु की पूजा करता हूँ।
अति सबल मद कंदर्प जाको क्षुधा उर्ग अमान है। दुस्सर भयानकता सुनासन को सुगरुड़ समान है, गरुड़ की समान। जिसका ओज तेज बहुत है, बलवान है। क्षुधा क्षुधा सर्प की समान है, वह बहुत साहसी है, भयानक है। और मैं क्षुधा को नाश करने के लिए गरुड़ के समान हूँ। 6 रसों से युक्त घृत में पके हुए नैवेद्य ला करके, उत्तम 6 रस युक्त नित नैवेद्य करी घृत में पछु। घृत माने घी में बना हुआ नैवेद्य, 6 रसों से भरा हुआ मैं पूजा करता हूँ। क्षुधा रोग विध्वंस हो जाए उसके लिए। जी जग उद्दम नाश कीने, मोह तिमिर महाबली। तिहि कर्म घाती ज्ञान दीप प्रकाश ज्योति प्रभावली। इह भांति दीप प्रजाल कंचन की सुभाजन। मैं खचूं अरहंत श्रुत सिद्धांत, गुरु निर्घंत नित पूजा रचूं। स्वपर प्रकाश ज्योति अति दीपक तम करिहि। तासो पूजो परम पद देव सास गुरु तीन। मोहिनी कर्म जगत में बहुत बलवान है, जो 3 लोकों में जीवों के लिए कल्याणकारी पुरुषार्थ का नाश कर देता है। हे भगवान, आपने उस महाबलवान मोह को नष्ट कर तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली ज्ञान ज्योति को प्राप्त किया है। उस ज्ञान ज्योति को प्रकट करने के लिए सोने का दीपक जलाकर देवसास गुरु की पूजा करता हूँ। ते त्रिजग मतलब 3 जग, जे त्रिजग उद्दम नाश कीने, मोह तिमिर महाबली। सबसे महाबली कौन है? मोहिनी कर्म। तिहि कर्म घाती ज्ञान दीप। उसी मोहिनी कर्म को नाश करने के लिए मैं ये दीपक ज्ञान दीप प्रकाश ज्योति प्रभावली। ये भांति दीप प्रजाल कंचन की सुभाजन। मैं खचू अरहंत श्रुत सिद्धांत, गुरु निर्घंथ नित पूजा रचूं। अब आगे, जो कर्म ईंधन दहन अग्नि समूह सम अध्वत लसे। वर धूपता सुगंधता करी सकल परिमलता हसे। यह भांति धूप चढ़ाए नित, भव ज्वलन माही नहीं पचू। अरहंत सुत सिद्धांत, गुरु निर्घंथ नित पूजा रचु। अग्नि माही परिमल दहन, चंदनादि गुण लीन। तासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन। हे भगवान, आप संसार में दुखों को देने वाले कर्मों के समूह को नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए अग्नि के समान है। किस लिए अग्नि के समान है? कर्मों को जलाने के लिए। जिस प्रकार अच्छी सुगंधित धूप की गंध से अन्य सभी सुगंधियां मंद पड़ जाती है, उसी प्रकार सांसारिक दुखों की ज्वाला में बार बार जलकर नष्ट न हो, अतः इस उत्तम धूप चढ़ाकर देवसास गुरु की नित्य पूजा करता हूँ। जो कर्म ईंधन दहन अग्नि समूह सम अध्वत नसी। कर्म रूपी, जो कर्म ईंधन दहन अग्नि समूह, अग्नि क्या करती है? जलाती है। वैसे कर्म रूपी अग्नि को जलाने के लिए वर धूपता सुगंधता करी सकल परिमलता हसे। सुगंधित धूप की गंध से अन्य सभी सुगंधियां मंद पड़ जाती है। इस भांति धूप चढ़ाए नित, भव ज्वलन माही नहीं पचू। उसी प्रकार संसार दुख की ज्वाला में बार बार जलकर मैं नष्ट न हूं, अतः यह उत्तम धूप चढ़ाकर मैं देवसास गुरु की पूजा करता हूँ। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों के गुणों सहित धूप को अग्नि में जलाकर हे भगवान मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए धूप से परम पद में स्थित देवसास गुरु के मन वचन काया से पूजा करता हूँ। लोचन सुरस नाघ्रान उर उत्साह के करतार है।
मोपे न उपमा जाय वरणी सकल फल गुण सार है। सो फल चढ़ावत अर्थ पूरन परम अमृत रस सजू। अरहंत सुत सिद्धांत गिर निर्गंथ नित पूजा रचू। जिस फलों को देखकर आंखें चक कर, रसना सूंघ कर, घ्राण और मन चिंतन कर उत्साह को प्राप्त हुए, अर्थात आंखों को रसना, घ्राण और मन को उत्साहित करने वाला अनुपम, जिसकी उपमा का वर्णन करना अशक्य है, ऐसे सर्व गुणों से संपन्न फल चढ़ाकर अपने मोक्ष रूपी प्रयोजन को पूर्ण करने को एवं परम स्वात्म रस की प्राप्ति के लिए देवसास गुरु की पूजा करता हूँ। लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करतार है। मोपे न उपमा जाय वरणी सकल फल गुण सार है। जिस फलों को देखकर आंखें चख कर, रसना सुरसना, घ्राण घ्राण मनी सूंघ कर, घ्राण और मन उत्साह के करता रहे, चिंतन कर उत्साह को प्राप्त हो, अर्थात आंखों को रसना, घ्राण और मन को उत्साहित करने वाला अनुपम, जिसकी उपमा का वर्णन करना अशक्य। मोपे न उपमा जाय वरणी सकल फल गुण सार है। ऐसी सर्व गुणों से संपन्न, फल में सर्व गुण होता है, और फल सर्व गुणों से संपन्न फल चढ़ाकर अपने मोक्ष रूपी प्रयोजन को पूर्ण करने को एवं परम स्वात्म रस की प्राप्ति के लिए देवसास गुरु की सो फल चढ़ावत अर्थ पूरन परम अमृत रस रसजू। सब फलों में श्रेष्ठ इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले फल से करण लब्धि की प्राप्ति के लिए मोक्ष पद को देने वाले देवसास गुरु की पूजा करता हूँ। जल परम ज्वल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक धरु वर धूप निर्मल फल विविध बहु जन्म के पातक हरु। परम निर्मल उज्जवल जल सुगंध अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप श्रेष्ठ धूप नाना प्रकार के फल तथा अर्घ से बहुत जन्म अर्थात जन जन के पाप को नष्ट करने के लिए भव्य जीव को मुक्ति प्राप्ति के लिए जल परम उज्ज्वल गंध अक्षत मतलब जल लाया, चंदन गंध सहित सुगंधित, अक्षत पुष्प चरु दीपक धरु पुष्प लाया, दीपक लाया, वर धूप निर्मल फल विविध बहु जन्म के पातक हरु, और ये सारे अष्टद्रव्य जन्म जन्म के पाप को मिटाने के लिए यह विधि अर्घ चढ़ाय नित भवि करत शिव पंकति मचू। भव्य जीवों को मुक्ति प्राप्ति के कारण मुक्ति की प्राप्ति हो उसी के लिए बहुविधि अर्घ संयोजक के अति उत्साह मन कीन जासो पूजो परम पद देवसास गुरु। 8 द्रव्य कारक बनाकर अत्यंत उत्साह पूर्वक परम पद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए परम पद में स्थित श्री देवसास गुरु की पूजा करता हूँ। किस लिए कर रहा हूँ? मोक्ष की प्राप्ति हो, इसीलिए सारे अष्ट द्रव्य पूजा की थाली में हम सजा के ले जाते हैं भगवान के आगे। अब जयमाला। दीव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती अल्प सुगुन विस्तार। तीनों लोकों में शुभ रत्न देवसास गुरु है। ये तीनों रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नों को करने वाले हैं, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न अंतर में प्रगटाने में कारण है। अतः अब मैं अल्प बुद्धि आत्महित के लिए देवसास गुरु के अलग अलग गुणों का कथन करता हूँ। दीव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रतन करतार। 3 रतन मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। भिन्न भिन्न कहूँ आरती अल्प सगुण विस्तार। ये तीनों रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों को करने वाले हैं, अर्थात ये रत्न अंतर में प्रगटाने में कारण है। अतः अब मैं अल्प बुद्धि आत्मा हित के लिए भिन्न भिन्न कहूँ आरती अल्प सुगुण विस्तार। अल्प बुद्धि वाला मैं भगवान के गुणों की विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी ये 3 रत्न।
चौ कर्म सु 63 प्रकृति नासी, जीते अष्टादश दोष राशि, जे परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत के 46 गुण गंभीर। 4 घातिया कर्म की, 47 नाम कर्म की और 13, 4 घातिया कर्म की, 47 नाम कर्म की 13 और आयु कर्म की 3। इस प्रकार 63 प्रकृतियों को नाश कर आपने जन्म जरा और 18 दोषों को जीत लिया है और अनंत सुगुणों को धारण किए हुए हो करने में 46 गुण ही आते हैं। चौ कर्म सु 63 प्रकृति, 63 प्रकृति कैसे हुई? चौ कर्म 4, घातिया कर्म की 47, नाम कर्म की 13 और आयु कर्म की 3, जीते अष्टादश दोष रहित। इन सबको आपने जन्म जरा और 18 दोषों को, अष्टादश मतलब 18, दोष राशि 18 दोषों को आपने जीता। जी परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत के 46 गुण गंभीर। आपने इन दोषों को जीतकर अनंत सुगुणों को धारण किए हुए हो करने में 46 गुण ही आते हैं। शुभ समवसरण शोभा अपार सत, इंद्र नमत कर शीस धार, देव आदि देव अरहंत देव, बंधु मन वच तन करी सुसेव। शुभ मंगलों को देने वाले समवसरण की शोभा अकथनीय है, असीम है, अगाध है, अपार है। आपको 100 इंद्र सिर नवाकर नमस्कार करते हैं। हे देवों के देव अरिहंत भगवान, मैं आपकी मन वचन काय से सेवा कर वंदना करता हूँ। शुभ समवसरण शोभा अपार, समवसरण की शोभा ही अपार है। सत मतलब 100, सत इंद्र नमत कर शीस धार, 100 इंद्र आपको शीस नवाकर नमस्कार करते हैं। देवादि देव अरहंत देव, आप देवादि देव हो, अरहंत देव। बंदो मन वच तन करी सुसेव, मैं मन वचन काय से सेवा कर वंदना करता हूँ। जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरअक्षरमय महिमा अनूप, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा, 7 शतक सुचेत। हे जिनेन्द्र भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि ओंकार रूप है, निरक्षरी है, महिमावान है, अनुपमेय है, 18 महाभाषाओं एवं 700 लघु भाषाओं में गर्वित है। जब केवल ज्ञान होता है भगवान को, भगवान का जब सम्मोषण में वाणी खिलती है, वो वाणी जब खिलती है तो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में गर्वित हो जाती है। जिनकी ध्वनि ओंकार रूप, निरअक्षरमय अक्षर रहित, महिमा अनूप, 10 अष्ट महाभाषा समेत, 10 अष्ट मतलब 10 और 8 18 महाभाषा, लघु भाषा 7 शतक सुचेत। लघु भाषा कितनी है? 700। सो स्वादमय सप्त भंग गंधर गूंथे, 12 सुअंग रवि शशि न हरे, सोतम हराय सो शास्त्र नमो बहु प्रीति ल्याय। वह ओंकार रूप ध्वनि, वह ओंकार रूप दिव्य ध्वनि स्याद्वादमय है, जिसके 7 भंग है, जिसे गंधर्वों ने 12 अंगों में निबद्ध किया है, जिस महा अंधकार अज्ञान अंधकार को सूर्य चंद्रमा भी नष्ट नहीं कर सकते, उसे ही जिन वाणी आप सहजी नष्ट कर देती हो, ऐसी जनवाणी माता को मन वचन और काय की एकाग्रता से प्रीति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। सो स्वाद मय सप्तभंग क्या है? जिसकी 7 भंग है, और वह भगवान की वाणी ओंकार रूप दिव्य ध्वनि है। गंधर गूंथे 12 सुअंग, जिसे गंधर्वों ने 12 अंगों में निबद्ध किया है। रवि शशि न हरे सोत्तम हराय, जो भी अंधकार सूरज और चंद्रमा नहीं दूर कर सकते, उसे जनवानी वहां दूर करती है। सो शास्त्र नमो बहु प्रीति ल्याय, उन शास्त्र को मैं मन वचन काय की एकाग्रता से प्रीति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। गुरु आचार्य उचार्य साध, तन नगन रत्न त्रय निधि अघात,
श्री आचार्य जी, श्री उपाध्याय जी, श्री साधु जी, ये 3 गुरु हैं। कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय और साधु। इनका शरीर वस्त्रादि से रहित है, किंतु ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नों के भंडार है। ये संसार शरीर और भोगों से वैराग्य धारण कर विषय भोगों की इच्छा के बिना मोक्ष को लक्ष्य बनाकर तपस्या करते हैं। गुरु आचार्य उपाध्याय साधु, मतलब गुरु आचार्य और उपाध्याय साधु। श्री आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी। गुरु आचार्य उपाध्याय साधु। तन नगन रत्न त्रय निधि अगाध, इनका शरीर वस्त्रादि से रहित है। तन नगन, तन में नग्नता है, शरीर में वस्त्र नहीं है। संसार देह वैराग्य धार, संसार को ये त्याग करके, संसारी और भोगों से वैराग्य धारण करके, निर्वांछित तपे शिव पद निहार, विषय भोगों की इच्छा के बिना मोक्ष को लक्ष्य बनाकर तपस्या करते हैं। गुण 36, 25, 8, 20। भवतारण तरन जिहाज ईस, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। आचार्य 36 मूल गुणों को और उपाध्याय 25 मूल गुणों को और साधु 28 मूल गुणों को धारण करने वाले होते हैं। इस संसारी जीव को भवसागर से पार होने के लिए श्रेष्ठ जहाज के समान है। गुरु की महिमा कहाँ तक कहें, जीवा से वर्णन करने में हम असमर्थ है। अतः मन वचकाय से गुरु के नाम और गुणों का स्तवन हम करते हैं। कीजे शक्ति समान, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिन श्रद्धा धरे, धानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोगवे। कोई भी कार्य क्षयोक्षम और शरीर की शक्ति को देखकर ही करना चाहिए। यदि शरीर क्षीण है तो आगम को तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि श्रद्धा धारण कर अपनी हीनता स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक उपास करने की शक्ति है तो आप ऐसे आगम को मत बोलो कि आगम में ऐसा लिखा है। आप ऐसे बोलो मेरी शक्ति एक ही उपास करने की है, मैं 3 या 10 ऐसा नहीं कर सकता। यदि सम्यक श्रद्धा है तो वह अवश्य ही बुढ़ापा और मृत्यु से रहित मुक्ति पद आपको प्राप्त करेगा। श्री जिनके प्रसाद ते सुखी रहे सब जीव, याते तन मन वचन ते सेवो भव्य सदीव। श्री जिनेन्द्र भगवान की पूजा भक्ति के प्रसाद से संसार के सभी जीव सुखी होते हैं। अतः ही भव्य जीवो मन वचन काय से सदा जिनेन्द्र भगवान की पूजा भक्ति करिए। इत्याशीर्वाद। ये हो गई हमारी पूजा कंप्लीट। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलो महावीर भगवान की जय।